ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शनि देव जो हैं वो राहु के नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है और ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, थोड़ी सी बातें शतभिषा नक्षत्र के बारे में समझिए और उसके बाद सीधा प्रेडिक्शन आपके ऊपर कि क्या आप पर इसका असर पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो 4 शतभिषा हो गया, उससे पहले 2 धनिष्ठा में अभी गोचर कर ही रहे थे बचे हुए, तीसरे चरण और चौथे चरण में गोचर कर रहे थे। तो 2 धनिष्ठा और 4 शतभिषा और 3 जो रहेंगे वो पूर्व भाद्रपद के रहेंगे। तो टोटल मिलाकर देखिए तो 9 चरण बन जाता है। तो 9 चरण में अब प्रॉब्लम क्या है, पहले चीज़ें जो थी वो धनिष्ठा के अकॉर्डिंग शनि नक्षत्र फल दे रहे थे। देखिए, प्रत्येक ग्रह उसी नक्षत्र का फल देता है जिस नक्षत्र में वो उपस्थित रहता है, भले ही वो राशि उनकी अपनी हो। कुंभ राशि जैसे हम कहते हैं, कुंभ राशि का जो मालिक है शनि देव है, ये सभी लोगों को पता है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन शनि देव अब किसके घर में जा रहे थे? 2 धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण धनिष्ठा के, जिसका जो मालिक होता है मंगल होता है, और 4 चरण शतभिषा में जो अभी प्रवेश करेंगे 15 से 14 से। तो ये जो नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र है, और जो 3 नक्षत्र और शेष बचेंगे पूर्व भाद्रपद के, वो बृहस्पति के नक्षत्र है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को ज़रूर होता है कि ये तो इनका जो कुंभ राशि बनी हुई है वो बेसिकली राहु से बनी हुई है, वो बृहस्पति से बनी हुई है, और थोड़ा सा जो पार्ट उसके अंदर आता है मंगल की राशि है, लेकिन है तो शनि। तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात आ रही है कि अब प्रिडिक्शन किसके आधार पे दिया जाए। तो नक्षत्र का फल निश्चित रूप से यहाँ पर मिलता है। जो राशि बन गई, कुंभ राशि बनी ज़रूर इनसे है, लेकिन इनका जो फल होगा वो हमेशा नक्षत्र के बेसिस पे होगा। नक्षत्र के अनुसार ही फल देना ज़्यादा सटीक होता है। कुंभ राशि है, इनकी मूल त्रिकोण है, और अब ये शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नाम से क्लियर है, 100, शत का मतलब 100, जैसे हम लोग कहते हैं 100%, तो 100% कहते हैं। तो शत का मतलब 100 हो गया, और भिषा का मतलब होता है झुंड या एक प्रकार से गैदरिंग जिसको कहते हैं। तो 100 तारों का ये झुंड होता है। ये शत तारक भी कहलाते हैं या शतभिषा कहलाते हैं, बहुत सारे इनको नाम दिए गए हैं। लेकिन शतभिषा नक्षत्र जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव गोचर करते हैं या राहु के साथ शनि गोचर करते हैं तो इनका अलग अलग जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कई बार पुस्तकों में आप पढ़िएगा तो ये भी लिखा है कि शापित कुंडली का भी निर्माण शनि और राहु मिलकर कर दिया करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा सत्य है? सबसे पहले ये चेक किया जाए। मेरे पास तो बहुत सारी कुंडली है जिसमें शनि राहु साथ में बैठे हैं, लेकिन लोगों को शाप नहीं लगा, वरदान सा मिला। कई बार केसेस में देखा जाए तो वो शापित रही और रियल लाइफ में उनको शाप का प्रभाव भी मिला। तो ये डिपेंड करता है कि शनि किस नक्षत्र में थे, राहु किस नक्षत्र में थे। शतभिषा नक्षत्र वैसे देखा जाए तो एक खोज करता होता है, एक प्रकार से चीज़ों को डेवलप करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्ड आ जाए तो सबसे बेटर रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। और इनके जो देवता हैं, वरुण देवता हैं, तो वो भी एक प्रकार से औषधि के लिए जाने जाते हैं। तो औषधि और 100 तारों का जो समूह होता है उसको बेसिकली डॉक्टर कहते हैं, और शनि खुद डॉक्टर प्लैनेट है। तो शनि का एक 100 तारों के झुंड में जाकर प्रवेश करना क्या बहुत अच्छा परिणाम देगा, या उसी समय तो गुरु चांडाल दोष का भी फॉर्मेशन होगा, उसी समय राहु पर शनि की नीच दृष्टि होगी। अब नीच दृष्टि कहने का मतलब आप देखिए, जैसे हम लोग भी अगर रियल लाइफ में देखते हैं, कई लोग आपके प्रियजन होते हैं, बड़ी अच्छी दृष्टि से आप उनको देखते हैं। कई लोग जो होते हैं एकदम आपके शत्रु होते हैं, तो आप उसको शत्रु दृष्टि से देखते हैं। और नीच दृष्टि ऐसी दृष्टि होती है जहाँ पर एकदम मतलब आपके माइंड में अगर कोई व्यक्ति दिख गया और आप उसको कह दीजिए कि एकदम पूरा नीचता की अति परिकाष्ठा तक पहुँच गया है, तो आप
माइंड में इमेज वहाँ पर बना सकते हैं कि नीच का क्या मतलब है। नीचता और शत्रु दोनों में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु चांडाल दोष का पढ़ना, शनि राहु के नक्षत्र में राहु को ही नीच दृष्टि से देखेंगे। ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन सुनने में आपको मिल रहा है। शनि राहु के नक्षत्र में रह के राहु को ही नीच दृष्टि से देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। डायरेक्ट हम प्रेडिक्शन पार्ट पे आते हैं। मेष लगन की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए मेष लगन में मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको बस बता दे रहा हूँ फलादेश क्या क्या होगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ने वाला है, एक चीज़ कन्फर्म है, जो मानसिक तनाव है थोड़ा सा बढ़ेगा। और अगर बड़े भाई बहन या बड़े बुजुर्ग लोग हैं घर में जिनकी तबीयत नहीं ठीक हुई थी, उनकी तबीयत थोड़ी अब ठीक होने लगेगी। और इसके अलावा संतान के साथ सुख की भी प्राप्ति आपको शतभिषा नक्षत्र का जो शनिदेव है वो आपको देंगे। लेकिन ओवरऑल मानसिक तनाव जो रहेगा वो आपका बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि खर्च पर नियंत्रण कर पाएंगे, वैसे नियंत्रण यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरे तरीके से। विदेशों से कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में अभी कुछ टाइम के लिए डिले ये करा देंगे। और उसके बाद क्योंकि अभी इनका जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है कुछ दिनों के लिए, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास तक ये रहने वाले शतभिषा में। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर नवंबर में जाकर ये 8 महीने और 8 और 6 14 2 16 मंथ के लिए इनका लगभग नक्षत्र परिवर्तन रहेगा। लेकिन लगातार नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी में नहीं है, बीच में ब्रेक भी है। तो कुल मिलाकर ये 16 महीने तक रहेंगे। तो इसका जो प्रथम चरण रहेगा जो कि 15 अक्टूबर तक का, उसका प्रेडिक्शन पार्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और उसी पर अभी फोकस करते हैं। अभी 16 पूरा महीने का बता दें और प्रेडिक्शन को, क्योंकि आगे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कौन से प्लैनेट के साथ क्या युति होगी। तो अभी जो मेरा प्रेडिक्शन है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये प्रेडिक्शन केवल 15 अक्टूबर तक का प्रेडिक्शन है। तो थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ना, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन सही होना, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होना, संतान के प्रति जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी को ख़त्म करना, लेकिन मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ाएगा। धन के लिए बहुत अच्छा समय मेष लगन वाले जातकों के लिए। शतभिषा का जो शनिदेव है वो बहुत अच्छा नहीं देने वाले। वृषभ की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में शनिदेव जो रहेंगे वो आपके कार्य व्यवसाय में जाएंगे और शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में जाकर शनिदेव एक काम बड़ी अच्छा काम करेंगे कि अगर आपके कार्य व्यवसाय में लेकर किसी प्रकार के अनबन हो रखे हैं, बहुत ऐसा डिस्प्यूट हो गया, तो एक बार गैदरिंग करने का फिर मौका मिलेगा। और जिन्होंने आपके मान पद और प्रतिष्ठा में निगेटिविटी की और वृषभ लगन वाले जातक हैं वो एक एक करके सामने यहाँ पर आएंगे, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में सामान्यतः जो बुरे फल होते हैं उसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो जिसने भी बुरा किया है उसके परिणाम आपके कर्म स्थान पर जरूर देखने को मिलेगा। और बाकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ भी यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र के शनिदेव कराएंगे। माता से सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि छोटे भाई बहनों से किसी बात को लेकर मतभेद भी शनिदेव कराएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो परेशानी है वो परेशानी कम होगी। मानसिक तनाव जो होगा वो कम हो जाएगा। ओवरऑल जो ट्रांजिट होगा वो अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में शतभिषा नक्षत्र का जो शनि देव रहेंगे, एक तो भाग्य को बढ़ाना, पिता के स्वास्थ्य में ज़्यादा रिकवरी करा देना, और धार्मिक यात्राओं में जाकर अगर आप किसी प्रकार के मंत्र तंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कई बार आप देखते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका फल फलित नहीं होता है। लेकिन अगर आप मिथुन लगन के जातक हैं, आपको किसी भी प्रकार की बड़ी पूजा ये का आयोजन करना है या पूजा में आपको सम्मिलित होना है, तो इस समय किया गया मंत्र तंत्र इत्यादि की जितने भी प्रभाव रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे और भाग्य का सहयोग भी बहुत तेजी से आपको मिलेगा। बड़े भाई बहनों को हालांकि परेशानी अभी भी रह सकती है, लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। मिथुन लगन के बाद कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में एक तो कन्फर्म है कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का जाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ा देगा। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ज्ञान की प्राप्ति का भी होता है, और किस प्रकार के ज्ञान का जो किताबी नॉलेज नहीं, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। छठी इंद्रिय जिसको कहते हैं जागृत हो जाना, वो शतभिषा नक्षत्र के जो शनिदेव हैं यहाँ पर कराएंगे और इससे आपका जो
इंट्यूशनल पावर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आप जिस भी बात को कहेंगे उस बात में दम रहेगा। रिसर्च डेवलपमेंट के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ में हीलिंग पावर जो रहेगी आपके कर्म स्थान पर बढ़ेगी। कर्म स्थान पर रुके हुए सारे कार्यों की पूर्ति भी कर्क लगन में होगी। कर्क लगन में परिवार से थोड़ा सा दूरी भी ज़्यादा बना देंगे। एक ड्रॉबैक ज़रूर दिख रहा है कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा मतभेद कर्क लगन में बढ़ाएंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में शनिदेव जो कि शतभिषा नक्षत्र में जा रहे थे, ऐसे अविवाहित लोगों के लिए जिनके विवाह तय नहीं हो रहे थे, वो अब शनिदेव वहां पर बैठ के विवाह को हालांकि विलंब करते हैं लेकिन यहाँ पर हील कर देंगे और हीलिंग करने के कारण क्या होगा, विवाह जल्दी हो जाएगा। किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, मतभेद को समाप्त करेंगे और हर तरीके से गूढ़ रहस्यों में भी आपका जो झुकाव होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा। और पिता के स्वास्थ्य में हालांकि थोड़ी परेशानी अभी भी दे सकते हैं, रीढ़ की हड्डियों में परेशानियां आएंगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में किया गया मेडिसिन आपको लाभप्रद भी होगा और रिकवरी जो होगी बहुत जल्दी होने वाली है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो शनि देव का गोचर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग शतभिषा नक्षत्र का जो शनि होगा, एक तो रोग को भी खत्म करना और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी लोग सम्मिलित होते हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं या प्रमोशनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मतलब छात्र हैं या व्यावसायिक लोग हैं, तो प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा। कॉम्पिटेटिव मामले में निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो है अकस्मात मानसिक तनाव को बढ़ा देना और इसके अलावा आपकी परेशानी जो रहेगी वो मानसिक चिंताएं जो है थोड़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि गुरु चांडाल आपके अष्टम में बन रहा है और राहु की नक्षत्र में रह के राहु को नीच दृष्टि से देखेंगे तो पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ एक बड़ा डिस्प्यूट कन्या लगन में यहाँ कराएंगे। इसके अलावा अगर हम तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में प्रेम प्रसंग को बढ़ाने का काम शनिदेव यहाँ पर करेंगे और जीवन साथी के साथ जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई अफेयर चल रहा था, मैरिज लाइफ में भी अफेयर, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहते हैं वो चल रहा था, तो वो अब थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई देगी। और मानसिक रूप से जिन लोग परेशान है या जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो रखा था या जिनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन सभी की को हील कर लेंगे शनिदेव यहाँ पर और स्वास्थ्य के मामले में अच्छा परिणाम देंगे। संतान को भी अगर कोई परेशानी थी तो उस कष्ट को भी ये खत्म कर देंगे। तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में अकस्मात भूमि खरीदने का योग भी शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे। आपके प्रॉपर्टी को लेकर अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट चल रहा था, किसी प्रकार का लिटिगेशन चल रहा था, तो वो खत्म होगा और आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के साथ अगर आपके संबंध खराब थे तो सुधरेंगे और साथ में माता से सुख की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर चीज़ें अच्छी रहेंगी। वृश्चिक लगन और वृषभ लगन ऐसे दो लगन निश्चित रूप से अभी भी आ रहे हैं जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव होगा, कोई भी बहुत चीज़ निगेटिव होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। केवल जिन लोग के लीवर फैटी हैं, जिनके लीवर में किसी प्रकार का परेशानी आ रखा, उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे आपके लिए। जो आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ गया था उस आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में इस समय आपकी अभिरुचि को उससे भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। मंत्र तंत्र इत्यादि में झुकाव बढ़ेगा, पूजा पाठ करने का मन जो है वो ज़्यादा करेगा और जिस आस्था के साथ आप पूजा पाठ करेंगे उसमें आपको सफलता भी यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ, सीधा माइंड पर, सीधा संतान पर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी तो ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा, और अगर आपकी मारक दशा है तो वो भी ज़्यादा खतरनाक हो। ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से धनु लगन वाले जातकों में थोड़ी सी परेशानी अभी भी आते हुए मुझे दिख रही है। धनु लगन के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में अभी तक जितनी भी परेशानियां चल रही थी, सभी परेशानियों के ख़त्म होने का समय अब आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शनिदेव जो रहेंगे वो आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए तो आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और धार्मिक क्रियाकलापों में आपको
जो प्रभाव आपने पहले किया हुआ है, वो धार्मिक पूजा पाठ आपने किया, उसका फल नहीं मिल रहा था, तो जैसे ही ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको अब मिलने वाला है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन देखिए लंग्स को लेकर शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो वो दृष्टि जो रहेगी थोड़ा सा परेशान, तो लंग्स को लेकर, रेस्पायरेटरी लेकर थोड़ी सी परेशानियां अभी भी मकर लगन में दिखाई दे रही है, लेकिन हीलिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जिनको बहुत पुराने अस्थमा इत्यादि हैं उनके लिए हील करने का बड़ी अच्छा समय है। योगा प्राणायाम अगर इस समय करते हैं तो 100% भविष्यवाणी है कि आप बहुत जल्दी रिकवरी कर लेंगे और सब कुछ आपके फेवर में आना प्रारंभ हो जाएगा। इवन किसी प्रकार का डिस्प्यूट अगर आपके बिजनेस में चल रहा था और उसमें लीगल मामले अगर चल रहे थे, वो भी सामने निकल कर आएंगे, और जो भी लोग आपको अभी तक परेशान कर रहे थे उल्टा वो परेशान होंगे, क्योंकि शनिदेव अब आपको न्याय देने वाले हैं। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में शनिदेव जो रहने वाले शतभिषा नक्षत्र में 15 अक्टूबर तक, इसके कारण थोड़े से गले को लेकर विकार यहाँ पर ज़रूर उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदार इस समय आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा, और किसी प्रकार के पार्टनरशिप में काम करने से लाभप्रद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन के लिए, तो मीन लगन में जो ये राशि नक्षत्र परिवर्तन शनि का हो रहा है, वो परिवार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाना, परिवार में कहीं देव जो धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं वो परिवार में किसी ना किसी तरीके का विवाद उत्पन्न करा देंगे। धन को लेकर किसी प्रकार का परिवार में विवाद उत्पन्न होना, गले में परेशानी उत्पन्न होना, लेकिन इतनी निगेटिविटी होने के बाद भी आपको बचाने का काम भी शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। संतान के साथ सुख की अनुभूति आप करेंगे, और प्रमोशन के योग जॉब में शनिदेव ज़रूर कराने वाले हैं। तो हर तरीके से कहा जाए ये समय जो होगा योगा या मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर मानसिक विकारों से निकलना हो और मीन लगन के जातक हो तो इस समय योगा प्राणायाम इत्यादि में अपना संपूर्ण आपको समय देना चाहिए, जिससे कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और शारीरिक रूप से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।